श्री जो कोई मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं और कथा सुनने का जो पुण्य मिलता है, फलम वक्तु न शक्नोमि, इस पुण्य का, इस फल का मैं वर्णन नहीं कर सकता। परंतु नारद जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हो मनुष्य प्रणम्य है। इस मनुष्य के दर्शन करने मात्र से तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। शिव महापड़ अंतर्गत भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जी के मुख में शब्द रखकर भगवान महादेव की महिमा का गायन किया है, जिनको शिव मत कहते हैं। कोई सामान्य देवता प्रवचन नहीं दे रहा है, स्वयं श्री हरि लक्ष्मी जी को समझा रहे हैं और साथ में अगणित मुनि इस सभी कथा का श्रवण करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि ने कहा है कि हे लक्ष्मी, हे श्रेष्ठ महात्माओं, मैं किसी को मोक्ष देने के लिए समर्थ नहीं हूं। ये भगवान विष्णु ने कहा है। और मोक्ष, स्वर्ग, सुख, सृष्टि के सर्जक, सृष्टि के पालक और सृष्टि के रक्षक अनंत भगवान महेश्वर ही मोक्ष दे सकते हैं, ऐसा भगवान विष्णु जी ने कहा। इसलिए मैं सालों से एक ही बात करता हूं, कोई भी संप्रदाय में, कोई भी विचारधारा में आप कोई भी जगह पर आप हैं, लेकिन शिव के बिना कभी मोक्ष नहीं, शिव के बिना कभी मुक्ति नहीं। मैं श्लोक इसीलिए गाता हूं कि मैं कोई काल्पनिक बात आपको समझाने का प्रयास नहीं करता। और भारत देश में बहुत सारे लोग हैं जो शिव जी से उसकी बहुत दूरी है, उनका कभी मंगल नहीं होगा, कभी उसका कल्याण नहीं होगा। ऐसे में आपके समक्ष बोल दो तो कोई विवाद के पात्र भी बना सकते हैं। मैं कहूं तो उसके हथियार नीचे पड़ जाते हैं। और शिव महापुराण तो आदि ग्रंथ है, मूल ग्रंथ है। अन्य कोई हमारे जैसे, आपके जैसे ने कोई ग्रंथ की रचना की है तो उसका कोई खंडन कर सकते हैं, परंतु महर्षि भगवान वेदव्यास जी ने जो रचना की उसको कोई खंडन, कोई इस बात को काट नहीं सकते। अभी व्यास पूर्णिमा भी आ रही है ना, जिनको हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा का सही नाम तो व्यास पूर्णिमा है। भगवान व्यास से नाम से पूर्णिमा समर्पित है। और बहुत प्राचीन परंपरा थी कि सभी शिष्यगण जिनके पास से विद्या ग्रहण करें उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करें, अथा योग्य उनको भेंट करते हैं। ऐसी एक परंपरा, प्रणाली, आदि सनातनी प्रणाली है। इसलिए सब कुछ भगवान व्यास जी ने गाया है और कोई सामान्य देवता के मुख में शब्द नहीं रखा। श्री हरि ने कहा है जिनको मोक्ष चाहिए उनको शिव का आराधन करना ही पड़ेगा। और सभी देवताओं ने तो महादेव के सामने ऊंचा हाथ करके स्वीकार लिया कि हम सभी कुछ भी नहीं कर सकते। और विश्व के सभी देवता और ऋषि मुनि ने दक्ष महाराज को यही कहा, तू इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है, तुझे पता होना चाहिए कि यज्ञ का फल शिव दे सकते हैं, यज्ञ का फल दुनिया में कोई नहीं दे सकता। हम सभी देवता आपका कभी मंगल नहीं कर सकते। दक्ष महाराज, आप आपका मंगल करना चाहते हैं तो भगवान स्वयं शिव ही कर सकते हैं, और कोई मंगल नहीं कर सकते। और दक्ष महाराज ने इतना बड़ा यज्ञ किया था, यज्ञ का कोई फल नहीं मिला। भूत और भविष्य त्रिभुवन में ऐसा यज्ञ किसी ने नहीं किया था, तो भी इस यज्ञ में दक्ष का कल्याण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो शिव से द्वेषी थे, शिव का विरोध कर रहे थे। इसलिए भारत देश के अंदर बहुत सारी विचारधारा, बहुत सारी परंपरा है जो शिव जी से विमुख है। उनके लिए श्लोक बहुत जरूरी है कि आप जिन देवता का आराधन कर रहे हैं वो भी शिव के चरण में है, वही शिव का आराधन कर रहे हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं। शिव का आराधन कर रहे हैं लेकिन उसको पता ही नहीं। बहुत सारी विचारधाराओं ने मूल को नुकसान भी किया है। मैं कोई विचारधारा, कोई संप्रदाय, कोई धर्मगुरु, कोई आचार्यों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन उनके अनुयायियों को कहना चाहिए कि शिव के बिना आपका कोई कल्याण नहीं है। हमारे विचारों के साथ आप समर्पित हैं
आपका स्वागत है, लेकिन शिव को भी छोड़ना नहीं चाहिए। आदि अनादि है, निरंतर है, निराकार है, ओंकार है, निर्विकार है। जो निरंतर है वो शिव है। इसलिए श्लोक भगवान व्यास की रचना है और स्वयं विष्णु भगवान ने गाया है, देवताओं और स्वयं लक्ष्मी जी को सुनाया है। मोक्षदाने न शक्यते, मोक्षदाने न शक्तो अहम, मैं नहीं दे सकता। विष्णु ने स्वीकार लिया ऊंचा हाथ करके, किसी को मैं दो मोक्ष देने के लिए समर्थ नहीं हूं। मोक्षदाने न शक्यतो अहम, मैं नहीं समर्थ हूं। भगवान विष्णु ने गाया, मोक्षदाने न शक्तो अहम, सर्वथा मुनि पुंगवा, स्वर्गा पवर्गलाभाय, सृष्टि स्थित्यंत कारणम्, सृष्टि स्थित्यंत कारणम्। जो सृष्टि की स्थिति करते, सृष्टि का सर्जन करते हैं, सृष्टि का अंत करते हैं, जगत का कारण स्वरूप भगवान शिव वही मोक्ष दे सकते हैं। इसलिए आपके संपर्क में कोई आवे तो उसको भी स्पष्ट कहे कि शिव के बिना कोई जीव का उद्धार नहीं है। आप प्रेम पूर्वक कह सकते हैं। शिव महापुराण में भगवान व्यास जी ने यही भी कहा है कि जिनके पास वस्त्र नहीं, जिनके पास भोजन नहीं, रहने के लिए घर नहीं है, वो तो जरूर दया के पात्र हैं, लेकिन वास्तविक में इस जीवात्मा दया के पात्र है जो जीवात्मा शिव से विमुख है, महादेव से विमुख है। वो जीवात्मा पर वो दया के पात्र है। और जीवन का सबसे बड़ा सत्कर्म कोई जीव को भगवान शिव तक पहुंचाना, उससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं। दुनिया में कितना ही सेवा, दान, यज्ञ, पूजा, अर्चन, तीर्थ यात्रा करते रहें, सभी का फल मिलाकर जो फल एकत्र करें वो भी कम पड़ जाएगा जितना फल कोई जीव को शिव के साथ जुड़ने से मिलता है। क्योंकि जीव जब शिव के साथ जुड़ता तभी जीवात्मा का मंगल नहीं, जीवात्मा का सर्व मंगल होगा। इसलिए आप जहां बैठे हैं, जहां हैं, वहां शिव होना चाहिए। आपका आसपास का वातावरण शिव ही होना चाहिए, शिव के बारे में ही चर्चा होनी चाहिए, तो हमारा भी कल्याण होगा और आपके साथ जो मिले हैं, आपके जो बैठे हैं, आपके साथ संगत कर रहे हैं, उसका भी कल्याण होगा। हम सब कर सकते हैं। मुझे तो भगवान ने अवसर दिया है, मैं तो श्लोकात्मक शास्त्रों में से पढ़ कर निकाल कर लोग जन जन तक, लाखों नहीं करोड़ों लोग तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास करता होगा। हर जीव शिव के प्रति आदर रखे। मैं किसी का कभी खंडन, कभी किसी को तोड़ने का प्रयास नहीं करता। सब हमारे लिए प्रणम्य है, सब हमारे लिए वंदनीय है, परंपरा सभी वंदनीय है। लेकिन जब वो शिव के बारे में विमुख रहते हैं तब ठीक नहीं लग रहा है। सब कुछ शिव है, जगत के रचयिता, जगत के सर्जक, जीव मात्र के कल्याण के लिए स्वयं शिव ही हैं। और स्वयं भगवान विष्णु जी ने कहा है, देवाधिदेव महादेव भगवान महेश्वर, जहां तक शिव जी का शरण नहीं मिलता वहां तक कोई जीव का कभी कल्याण नहीं होगा। ये विष्णु भगवान ने कहा है देवताओं को, ऋषि मुनियों को, स्वयं लक्ष्मी जी को कहा है कि विश्व के जो रचयिता हैं, शरणम व्रज देवेशम, जो देवों का देव है, सभी ऋषि मुनियों का आराध्य देव है, सभी देवता जिनके चरण में बैठे रहते हैं, इस महादेव महेश्वर के सेवन के बिना हे देवताओं कोई जीव का कभी कल्याण नहीं होगा, कोई जीव को कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए शिव के बिना कभी उद्धार नहीं। इसलिए आप इस बात सबको कहिए। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके घर में शिव नहीं है, जिनके घर में शिव की उपासना नहीं है। ऐसी बहुत सारी परंपरा का मैं नाम दे सकता हूं, लेकिन ये मुझे नहीं करना है। मुझे तो सिर्फ मेरी बात को रखना है। और बहुत सारे गांव भी ऐसे कि पूरे गांव में शिव जी की पूजा नहीं और गणेश जी की भी पूजा नहीं, अपने घर में गणेश भी नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में है जो भारत देश के अंदर हैं। इसीलिए स्वयं भगवान विष्णु जी ने सभी ऋषि मुनियों को, सभी देवताओं को, स्वयं लक्ष्मी जी को कहा है
इसलिए शिव जी के शरण में रहो। और मैंने बहुत बार कथा में कहा है, लक्ष्मी जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन भगवान विष्णु जी ने किया है। और स्पष्ट कह दिया विष्णु भगवान ने कि हे लक्ष्मी, मेरे इष्ट देव भगवान महादेव हैं, मैं भगवान शिव का आराधक हूं। ऐसे अम्मा जी हमें जो कुर्सी बैठी सामने सामने वहां बैठा दीजिए। उसको कहिए सविता बहन एमने जो हाँ में कुर्सी છે पांच दुनिया बैसे जाए। ये भगवान विष्णु जी का प्रसाद है। सुनिए जरा आदर के साथ, भाव के साथ, गंभीरता के साथ। बाकी हंसना गाना नाचना वो तो हमारे साथ निरंतर रहता है, इसलिए गंभीरता से थोड़ी शिव जी के बारे में कुछ समझने का प्रयास करें। ये भगवान श्री हरि ने गाया, शरणं व्रज देवेशं महादेवं महेश्वरं मोक्षं प्रदाता भगवान् देव देवोत्तम शिव देव देवोत्तम शिव। देवों के देव महादेव ही सबका मंगल और कल्याण कर सकते हैं। इसलिए कोई भी देवी देवता की उपासना आप करते हैं, महादेव के बिना कभी, शिव के बिना कभी कोई जीव का कभी मंगल नहीं होगा। भगवान व्यास जी ने अन्य कोई देवताओं के मुख में शब्द नहीं रखा और कोई ऋषियों के द्वारा नहीं कहा, विष्णु भगवान को ले लिया। विष्णु भगवान के द्वारा ये शिव महापड़ ग्रंथ में भगवान व्यास ने गाया है। जिनका मन भगवान शिव को समर्पित हो गया, जिनका मन भोग विलास से निवृत्त हो गया, वो मनुष्य एक जगत नहीं तीनों जगत को जीत सकता है। जहां तक उसके जीवन में भोग विलास रहता है, भोग भोगने की वृत्ति रहते हैं, वहां तक जीवात्मा का कभी मंगल नहीं होगा। जब भोग इच्छा का त्याग करके, भोग विलास का त्याग करके अपने जीवन को संयमित बनाने के बाद इस जीवात्मा का मंगल होगा। जो अपने जीवन को संयम में रख लिया, समझो जीवात्मा तो कोई त्रिलोक में भी उसको पराजित नहीं कर सकता, तीनों जगत को वो जीत सकता है। ये तो सीधी बात है ना। जो त्यागी है, जो वैरागी है, जो भोग विलास से परे हैं, जो कभी वादन में नहीं पड़ता, कभी स्वाद में नहीं पड़ता, कभी निंदा से अधीन नहीं होता, कभी निंदा से भी पराधीन नहीं होता, ऐसे जीवात्मा को दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। ये भगवान श्री हरि ने कहा है, निवृत्तम निवृत्ततं यन्मनो भोगज। जो जीवात्मा भोग से निवृत्त हो जाता है, जल्दी से नहीं हो सकता, लेकिन धीरे 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 50 के बाद, 55 के बाद, 60 के बाद धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। हर व्यक्ति को करना चाहिए, अपने जीवन को देखना चाहिए कि मैं अभी 75 का हो गया हूँ, अब मुझे मेरे रहन सहन कैसा होना चाहिए, मेरी खाने पीने कैसी होनी चाहिए, मेरे विचारों की स्थिति क्या होनी चाहिए और मेरी मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए। लेकिन दुख की बात है, बहुत लोगों को पता नहीं। बहुत निकट है आप भगवान के पास पहुंचने में, इसलिए हर पल आपकी जीवा पर भगवान शिव रहना चाहिए। इसलिए जीवन में निवृत्ति को समझना चाहिए कि अब मुझे उसका ही ध्यान करना चाहिए और बहुत सारी व्यर्थ प्रवृत्ति में मुझे चित्त, मेरा मन कभी नहीं देना चाहिए। और युवानों के लिए भी है, जिन युवान सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए भी महामंत्र है। उनको भी ऐसी बहुत सारी प्रवृत्ति से निवृत्त रहना चाहिए। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना भी पड़ता है। कोई बड़ा ऑफिसर है तो उसके पास बैठकर कभी पूछो, बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन है, उसके पास बैठकर पूछो कि आप कैसे सफल हुए आप। और एक बात मैं दिल से आपको कहना चाहता हूँ, जिंदगी में इतिहास बनाने के लिए पूरे जीवन की आहुति देनी पड़ती है, तब इतिहास बनता है। ऐसे इतिहास नहीं बनता। इतिहास में हमारा नाम कोई नहीं लिखेगा, इतिहास बनाने के पूरे जीवन की आहुति देनी पड़ती है, तब इतिहास बनता है। हर कोई व्यक्ति के जीवन में ऐसे इतिहास नहीं बनता। इस धरती पर बहुत सारे जीव आते हैं, कीड़े मकोड़े की तरह जीते हैं और कहीं खो जाते, पता भी नहीं लगता।
ये जीवन की वास्तविकता है। इसलिए भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है और समझ दी है, तो पूर्ण उसका उपयोग नहीं, उसका सदुपयोग करे। गुजराती में कहूं तो सारी व्यक्ति ने समझवा माटे सारू हृदय જોઈએ। सारे व्यक्ति ने समझवा माटे मगज नहीं, सारू हृदय જોઈએ। મગજ અને મન તો તર્ક કરે છે, હૃદય હંમેશા આદર ને પ્રેમ કરે છે। આ હૃદયનો સ્વભાવ છે। बहुत सुंदर बात भगवान विष्णु जी बहुत सुंदर बोलते हैं। ये विष्णु जी का प्रवचन है और बहुत सारा प्रवचन विष्णु भगवान ने दिया भी है। इसलिए जिनको जीवन में सफल होना है उनके लिए बहुत सारा त्याग करना पड़ता है। मैं ऐसे बहुत सफल पुरुषों को मिला हूं और बहुत बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों को भी मैं मिला हूं। और एक नागोजी भट्ट हो गए जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण का बहुत बड़ा विस्तार किया। नागोजी भट्ट, कभी उसकी स्टोरी सुनिए जरा। नागोजी भट्ट ने संस्कृत का इतना व्याकरण, इतना विस्तार, इतना व्याकरण किया, तो बैठे 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 उसकी पीछे की हड्डी भी बाहर निकल गई थी। क्योंकि बैठना पड़ता है ना, लिखने के लिए बैठना पड़ता, तो पीछे की हड्डी निकल गई, तो बैठना ठीक नहीं लग रहा था, तो दीवार में उसने खड्डा बना दिया, तो उसके अंदर हड्डी गई, तो बैठकर वो लिख रहे लिखते लिखते कितनी साल बीत गई उसको भी पता नहीं लगा। तो एक दिन दीप बुझ गया, तो उसकी पत्नी दूसरा दीप वहां जलाने के लिए आई, तो उसने पूछा आप कौन है? वहां तक समर्पण उसने किया। नागोजी भट्ट। ऐसे तो बहुत सारे महापुरुष दुनिया में हुए हैं, अकल्पनीय। दूर जाने की कोई जरूरत नहीं। पूज्य श्री मोरारी बापू का जीवन चरित्र कभी पढ़े। 14 साल से आयु से उसने व्यासपीठ को समर्पित हुए और एक छोटी क्रांति है। आज सभी कथा में संगीत बज रहा है। यह आशीर्वाद और कोई कथाकारों का नहीं है, पूज्य श्री मोरारी बापू का। मुझे याद है जब पूज्य बापू ने कथा में संगीत का प्रवेश किया, हारमोनियम तबला लेकर आए, तब बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था। कथा में संगीत नहीं होना चाहिए, कथा में संगीत नहीं होना चाहिए। तो भी सभी विरोध को सहन करके कथा को एक मधुरता दी, कथा को मधुरता दी। आज कितने हजारों संगीतकार कथा के माध्यम से अपने संगीत की सेवा दे रहे हैं। हजारों नहीं, जितने कथाकार, सभी कथाकार संगीतकार रहते हैं। पहले ऐसी कथा नहीं होती थी। मैं बहुत बचपन में छोटा था तब मैं सुनने के लिए जाता था। कोई संगीत नहीं, कोई ढोलक नहीं, कोई आवाज ही नहीं, सिर्फ शास्त्री जी कथा करते थे और सभी ऐसे श्रोता सुनते थे। अब तो कथा की एक दुनिया बनी है। इसलिए जिनको विशेष जीवन में बनना है उनको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, तब बहुत कुछ मिलता है। ऐसे किसी को कुछ नहीं मिलता। ये भगवान विष्णु ने कहा है, निवृत्तम यन्मनो भोगजं जीतं तेन जगत्त्रयम्। तीनों जगत को जीत सकता है। मयापि सुख भोगेच्छा त्यक्त्वा नास्ति संशयः, त्यक्त्वा नास्ति संशयः। इसमें कोई संशय नहीं। भगवान विष्णु जी ने कह दिया कि मैं जो बड़े बड़े डॉक्टरों को मैं मिला हूं, उनके पास बैठकर मैंने एक बार बहुत समय पहले सूरत में कथा थी, अमेरिका के सभी थे, एनआरआई लोग थे, उसकी 2 बेटी भी कथा में आई थी। लेकिन कथा का बहुत बड़ा आयोजन घर के आंगन में आयोजन था, लेकिन वो दोनों बेटी शिव महाप्रभु भगवान की पूजा करके प्रणाम करके अपने कमरे में चली जाती थी। बाद में मैंने पूछा कि बेटी आप कथा क्यों नहीं दोनों बैठते? तो कि हमारी थोड़े समय में हमारी परीक्षा आने वाली है और हम दोनों बहन डॉक्टर बनना चाहते हैं। मैंने कहा तो आपको कथा अभी नहीं सुननी है, क्योंकि अभी परीक्षा नजदीक आ रही है। आप बस शिव महाप्रभु भगवान को प्रणाम करके आपको जो कार्य कर रहे हैं वही आपके लिए श्रेष्ठ है। और अभी भी मुझे मेरे परिचय में है ये परिवार। दोनों बेटी अमेरिका में इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, अकल्पनीय है। क्योंकि उसके पास बैठ के मैंने वार्तालाप भी किया था, बापू हम कभी किसी के विवाह में नहीं गए, हम किसी कोई पार्टी में नहीं गए,
हम कभी मेले मंडप में नहीं गए, हम कभी घूमने के लिए मेरे माता पिता जाते हैं, हमको कहते हैं कि हम नहीं जाते, क्योंकि हमको दुनिया को आगे निकलना है, कुछ करना है हमारे जीवन में तो ही हो सकता है, बाकी कुछ नहीं होता जीवन में, कचरे के समान जीवन बनता है। और भगवान श्री हरि ने कहा वही धन्य है, वही कृत्य है जो शिव जी का भजन करते हैं, जो शिव जी में तत्पर रहते हैं। भगवान महादेव का भजन जिनके हृदय में रहता है वही जीवात्मा मोक्ष के अधिकारी है। श्रुतम मोक्षदायकम। मैं आपको मोक्ष के बारे में बात सुनाता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं धन्य वो है कृत्य, धन्य वो है जिनके हृदय में भगवान महादेव हैं, जो शिव का आराधन करते हैं, जो शिव में ही तत्पर रहते हैं, शिव में ही जिनका जीवन है, जिनके श्वास भगवान शिव है, जिनका व्यवहार भगवान शिव है, जिनके विचार भगवान शिव है, जिनके विचारों के तरंग में भगवान शिव है, जिनके दिल में और दिमाग में भगवान शिव ही शिव है, वो जीव कृत्य है, वही जीव धन्य है। ऐसा भगवान विष्णु जी ने कहा है। धन्योऽसि कृतकृत्यासि यतस्त्वं शिव तत्परा। शिव में जो तत्पर है, शिव पूजा विधिं वक्षे श्रूयतां मोक्षदायकम्। श्रूयतां मोक्षदायकम्। इसलिए जीवन में शेष जीवन बाकी रहा है, इसमें विशेष कुछ आप कर सकते हैं। बाह्य देखने तो सभी सुंदर लगते हैं ना, आपको उसके बाह्य रूप का आपको ज्ञान हो सकता है। जैसे दर्पण आपकी सुंदरता दिखा सकता है, स्वभाव नहीं। कोई दर्पण है आपके पास, आप दर्पण के सामने खड़े रहो और आपके स्वभाव दिखा सके? नहीं, आपके चेहरे को दिखा सकता है, आपकी सुंदरता को दर्पण दिखा सकता है, लेकिन कोई दुनिया में ऐसा दर्पण नहीं है कि आपके स्वभाव को दिखा सके। आपका स्वभाव तो आपको ही जानना पड़ेगा कि मेरा स्वभाव कितना संकुचित है, मेरा स्वभाव कितना जड़तावादी है, मेरा स्वभाव कितना कंजूस है। और कंजूसाई व्यक्ति को कभी आगे बढ़ने नहीं देती, कभी नहीं। वो जीवात्मा कभी सुखी नहीं होता। गुजराती में एक वाक्य है, जतु करे तेनु काई नथी जतु ने जे जतु नथी करता तेनु बधु जतु। आ श्रेष्ठ वाक्य है। परिवार में पण जतु करવાનો भाव राखो। छोकराओ साथे, दीकरीओ साथे, पति साथे, पत्नी साथे जावा दो, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए बात। बीत गई सो बात गई, बस। तो परिवार खंडित रहेगा, तो आप साथ में रह सकोगे, आनंद की अनुभूति कर सकोगे। जिनके हृदय में भूतकाल बहुत रहता है ना, डिस्टर्ब हुआ भूतकाल, वो कभी जीवन में सुख और आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता। ये सभी विष्णु जी ने बहुत सुंदर कहा है। इसलिए अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, मैं आपको शिव पूजा की विधि थोड़ी से बताता हूँ कि कैसे शिव पूजा करनी चाहिए। हे ऋषि, हे देवताओं, आप सब आदर के साथ सुनिए। और मुझे बहुत गौरव होता है कि शिव महापुराण ग्रंथ में सबको शिव भक्ति का मार्गदर्शन भगवान विष्णु ने ही किया है। और गौरव के साथ कहता हूँ, देवताओं के पास जितने शिवलिंग है, सभी शिवलिंग भगवान विष्णु ने अपने करकमलों के दिया, करकमलों के द्वारा दिया है। और विष्णु भगवान ने कहा कि आप ऐसे शिवलिंग की पूजा करें, इस शिवलिंग की पूजा करें, ऐसे करें, ऐसे करें। ये बड़ी गौरव की बात है। इसीलिए दक्षिण भारत में पद्मनाभ, नटवर और नटराज दोनों साथ में रहते हैं। नटवर कौन है? तो श्री हरि भगवान विष्णु नटवर है। नटराज कौन है? नटराज राज नमो नमः भगवान शिव है। शिव के बिना कौन हो सकता है? ये शिव है। इसलिए दोनों में कभी भेद नहीं। और अभी विष्णु भगवान कहते हैं, और विष्णु भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मी, हे देवताओं, हे ऋषि मुनियों, सुनिए। भगवान शिव की पूजा के लिए पहले तो स्नान करना पड़ेगा। सभी क्रिया की विष्णु भगवान ने वर्णन किया कि सुक्त मंजन से लेकर सब कुछ कहाँ है।
ऐसे ऐसे क्रिया करे, ऐसे क्रिया करे, ऐसा क्रिया करे। मैं तो सभी बात आपको समझाने का मुझे आवश्यक नहीं, क्योंकि आप सब हर सुबह में, क्योंकि बहुत लोग नहाते नहीं हैं, लेकिन स्नान करना ही चाहिए। इसमें स्पष्ट सभी वर्णन किया है। जो जो सुबह में हम क्रिया करते, सभी क्रियाकांड का वर्णन करके स्नान करने के बाद, पवित्र होने के बाद, एकदम सुंदर सुघड़ वस्त्र धारण करने के बाद पहला काम बाल में भस्म का त्रिपुंड करना चाहिए। बाल में भस्म का त्रिपुंड करो, इसी समय आपका चित्त भगवान शिव के साथ जुड़ जाता है। आपको प्रिय पूजा करने वाला व्यक्ति है, उनके अंग पर रुद्राक्ष होना चाहिए। भस्म के त्रिपुंड के बिना और अंग पर रुद्राक्ष नहीं है तो शिव पूजा के अधिकारी नहीं है, ऐसा भगवान विष्णु जी ने कहा है। संपूर्ण क्रिया का वर्णन किया है और बाद में सभी पूजा का प्रारंभ रहता है। ये श्लोक श्री हरि ने गाया है। शौचादिकं निवर्त्याशु स्नात्वोदधुल्येव भस्मना त्रिपुण्ड धारणं कार्यं ततो रुद्राक्ष धारणं ततो रुद्राक्ष धारणं। रुद्राक्ष 24 घंटे पहनना चाहिए। भस्म आपके चित्त को स्थिर रखते हैं। भस्म बहुत बड़ा विज्ञान है। शिव महापुराण ग्रंथ में तो जाम्बल ऋषि का तो इतना भस्म का संशोधन है, किस प्रकार की भस्म अपने अंग पर धारण करने से, किस प्रकार की भस्म अपने बाल में धारण करने से आपकी मानसिकता कैसी बनती है, उन पर बहुत बड़ा संशोधन भस्म के बारे में। शिवाग्नि जनित भस्म, देवाग्नि जनित भस्म, वेदाग्नि जनित भस्म, श्रोत भस्म, स्मार्त भस्म, अग्नि भस्म, ऐसी भस्म की बहुत सारी, रजत भस्म से लेकर सुवर्ण भस्म से। भस्म मतलब राख। कोई वस्तु को जलाते हैं, सार तत्व में रहता है, उसको भस्म कहते हैं। और सही नाम विभूति है। और देवताओं के मन में एक बार ग्लानि हुई थी, देवताओं के मन में हुआ कि भगवान शिव, आप जो आपके अंग पर धारण करते हो तो विभूति हैं, और हम सभी धारण करते हो भस्म है, उसमें क्या क्या आप समझा सकते हैं हम सबको। तब शिव जी ने बहुत सुंदर कहा था कि हे देवताओं, मैं मेरे अंग पर धारण करता हूं उसको विभूति कहते हैं, लेकिन ये विभूति कोई जो अपने अंग पर धारण करते हैं उसको भस्म इसीलिए कही जाती है कि जो कोई मनुष्य विभूति अपने अंग पर धारण करते हैं उसके जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, इसीलिए उसको हम भस्म कहते हैं। ये सभी श्लोक मेरे पास हैं। और जो कोई मनुष्य अपने अंग पर भस्म का लेपन करते हैं, बहुत सारे योगी महापुरुष अपने अंग पर भस्म का लेपन करते हैं, पूरे अंग पर भस्म का लेपन करने से क्या होगा तो कि अंग में जितने छिद्र हैं, सभी छिद्रों में भस्म के कण अंदर प्रवेश करते हैं। जितने भस्म कण इनके प्रवेश करेंगे, इतने शिवलिंगों का आराधन उसको मिलता है। जितने छिद्र हैं, अगणित छिद्र हैं, छिद्र में कोई न कोई तरीके से अंदर भस्म प्रवेश करती है, इसीलिए उसको भस्मलिंग कहते हैं। इसीलिए योगी महापुरुष अपने अंग पर भस्म का लेपन करते हैं। इसलिए आप घर में हैं तो भस्म की बिंदी करनी चाहिए। कोई बात नहीं, भगवान की पूजा करते तभी भस्म का त्रिपुंड करके, भस्म की बिंदी करके भगवान की पूजा करें तो मानसिकता ठीक रहती है। क्योंकि बहुत बड़ा विज्ञान है जिनको तिलक विज्ञान के, तिलक करने का विज्ञान, किस प्रकार का बाल में तिलक करते हैं। पुरुषों को तो अनुभव नहीं है, बहनों को अनुभव है। विवाह होने के बाद मस्तक में सिंदूर पूरते तब की मानसिकता अलग हो जाती है, पूरी विचारधारा बदल जाती है। विवाह होने के बाद जब धारण करते तब आपको पता लगता है कि मेरे पर अब कोई एक जिम्मेदारी नहीं है, बहुत सारी जवाबदारी आ चुकी है, मुझे अब सतर्क रहना है, अब मुझे सावधान रहना है। इस सिंदूर कोई सामान्य नहीं, बहुत विज्ञान, बहुत बड़ा विज्ञान है। लेकिन भारत देश के अंदर, दक्षिण भारत में कोई भी बड़ा ऑफिसर, प्रोफेसर, कोई भी पढ़ी लिखी बहन, उसके बाल में आपको भस्म दिखने को मिलेगा। यहाँ भी दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उसकी पूजा परंपरा सब कुछ अलग है। हमारे से सब कुछ अलग पड़ता है। उसके पूजा पद्धति, मंत्र बोलने की पद्धति सब कुछ अलग है। लेकिन ये लोग धर्म सुस्त बहुत हैं, इसलिए कभी घर में है तो जरूर भस्म के, बाहर जाकर कर सकते हैं, क्यों नहीं। लेकिन हमारे लोग बहुत शर्मिंदा रहते हैं।
उन लोगों को शर्म नहीं होती, कभी कभी उसकी जो परंपरा है उसका निर्वहन वो करते, वो अपनी टोपी कभी नहीं छोड़ेंगे, वो कभी मूछ नहीं रखेंगे। लोगों को जाहिर में भी उसको, ये तो उसकी निर्वाह कर रहे हैं, उसकी परंपरा। हम लोग तो भाल में भस्म का त्रिपुंड करे, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या कहेंगे, उसके बारे में हम 2 बार सोचेंगे। लेकिन रुद्राक्ष मनुष्य मात्र के लिए रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरी है रुद्र। आपकी मानसिकता को ठीक रखने के लिए रुद्राक्ष बड़ा सहयोगी है। इसलिए हर व्यक्ति को 24 घंटे रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जिस अपवित्रता का वर्णन यहां से मैं नहीं कर सकता, ऐसी अपवित्र अवस्था में भी कभी रुद्राक्ष को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान शिव ने वचन दिया है कि जो मनुष्य निरंतर रुद्राक्ष धारण करता है उसका कभी अकल्याण नहीं होगा, उसका निरंतर कल्याण होगा। शिव जी को रुद्राक्ष तो प्रिय है, लेकिन रुद्राक्ष पहनने वाला भी भगवान महादेव को प्रिय है। इसलिए कोई भी अवस्था में कभी रुद्राक्ष को छोड़ना नहीं है। आपके बच्चे पढ़ रहे तो बच्चों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष बहुत आशीर्वाद रूप है, ये विद्या के लिए है। ऐसे अलग अलग रुद्राक्ष को तो बहुत बड़ा शिवपुराण ग्रंथ में, तो शिवपुराण में तो है, लेकिन उससे तो ज्यादा देवी पुराण में है। शिव महापुराण ग्रंथ में 14 मुख तक है, लेकिन देवी पुराण में तो 21 मुखों का वर्णन है। जिनको रुद्राक्ष पर एक लाइनिंग रहती है उसको मुख कहते हैं। एक मुख से लेकर 14 मुख की अलग अलग महिमा है। जिनको बहुत भय लगता है उनको 8 मुख रुद्राक्ष पहनना चाहिए। विक्रम जिनको बहुत सारी सफलता और बहुत सफल होना चाहते हैं उसको 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया है। जिनको कोई भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करना है तो उसको 6 मुखी, आरोग्य के लिए 5 मुखी, ऐसी बहुत सारा वर्णन शिव महापुराण ग्रंथ में। और आगे भगवान विष्णु जी ने कहा है कि हे देवताओं सुनो, श्रेष्ठ मनुष्य वही हैं जो भगवान महादेव का निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं। भस्म का त्रिपुंड करके, कंठ में रुद्राक्ष को धारण करके भगवान महादेव के बाण शिवलिंग का पूजन करें। ये श्रेष्ठ मानते हैं ना बाण शिवलिंग। जो नर्मदा के जल प्रवाह में शिवलिंग निर्माण होते हैं उसको बाणलिंग कहते हैं। सभी शिवलिंगों की प्रतिष्ठा पूजन विधि करनी पड़ती है, लेकिन माता नर्मदा के में से कोई भी शिवलिंग आप लाते हैं और सभी शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं। सभी नर्मदा के कंकर सभी शंकर हैं और सभी प्रतिष्ठित लिंग है, इसीलिए इस लिंग की मान्यता श्रेष्ठ है। और माटी में से शिवलिंग, जो कल मैंने पार्थेश्वर महादेव के बारे में बताया था, वो भी श्रेष्ठ है। और सभी मनुष्यों के लिए शिवलिंग पूजा उसके लिए बहुत कल्याणकारी है, उसकी कामना मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं। इस शिवलिंग का पूजन अन्य द्रव्यों से भी कर सकते हैं, बिल्वपत्र से भी कर सकते हैं। जैसे आपके अथा योग्य भगवान महादेव का बाणलिंग अथवा पार्थेश्वर महादेव का विशेष प्रकार से पूजन करें। ऐसा भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को भी कहा है, देवताओं को भी कहा और सभी ऋषि मुनियों को भी श्री हरि ने कहा है। विष्णु भगवान ने गाया ततः परम बाणलिंगम श्रेष्ठ है। मृण्मयं लिंग में, मिट्टी में से निर्माण किया हुआ लिंग श्रेष्ठ है। पूजनीयं प्रयत्नेन बिल्व पत्रादिभिर्मुदा, बिल्व पत्रादिभिर्मुदा। और कैसे पूजन करना चाहिए सुनिए ध्यान से। वेदोक्त मंत्र आपके पास है, शास्त्रोक्त मंत्र है, ये कुछ भी नहीं है तो स्पष्ट कह दिया भगवान विष्णु जी ने, आप पंचाक्षर मंत्र बोलकर भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। कोई मंत्र स्तोत्र स्तवन आपको कंठस्थ नहीं है। कितना सरल शिव मार्ग है। और ये इस सरलता भगवान श्री हरि कह रहे हैं। और भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, हर नारी को शंकर का पूजन पंचाक्षर मंत्र से करना चाहिए, भगवान विष्णु ने कहा है। और पुरुषों को षडाक्षर मंत्र से करना चाहिए। नारी शिव का पूजन करे, कैसे करे? नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। और पुरुष करे तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये विष्णु जी ने व्याख्या दी है। नारी और पुरुष के बीच कोई भेद नहीं है, लेकिन विष्णु जी ने ऐसा भाव बताया। आप सब
ओमकार का उच्चारण नहीं करे तो भी आपको पूर्ण फल मिलता है। ये उदारता है, ये संकुचितता नहीं है। समझने का प्रयास करें। आप पंचाक्षर मंत्र बोले तो भी आपको षडाक्षर मंत्र का फल मिलता है। आप नमः शिवाय बोल रहे हैं तो भी आपको ओमकार बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप साक्षात नारी शरीर ये आदि शक्ति का अंश है। इसलिए उनके लिए उदारता कहिए। पुरुषों को ओम जोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन नारी कोई ओम नहीं जोड़ेगी तो भी नारी को पूर्ण फल मिलता है। ये बहनों के लिए, नारी के लिए उदारता विष्णु जी ने कही। इसीलिए कोई भी बहन शिव का पूजन करते तो आप ओम नमः शिवाय न बोले तो कोई बात नहीं, नमः शिवाय पूर्ण फल मिलता है। विष्णु ने गाया, पंचाक्षरेण कर्तव्यम् स्त्रीभिः शंकर पूजनम् षडक्षरेण कर्तव्यम् पुरुषैः शिव पूजनम् पुरुषैः शिव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय